रचा इतिहास। इसरो ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रमा के साथ साउथ पोल पर लैंड करेगा चंद्रयान। चंद्रयान में सभी पैरामीटर नॉर्मल काम कर रहे हैं। रॉकेट ने तीसरा चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है और ये गरिमामय वक्त है भारत के लिए जब चंद्रयान के सभी जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। रॉकेट ने तीसरा चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग। और हमारे साथ ध्रुवसेन सिंह जो भूगर्भ शास्त्री हैं जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रयान-3 जो है उसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग सर हो चुकी है। और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्रमा के साथ साउथ पोल पर लैंड करेगा चंद्रयान। चंद्रयान के सभी पैरामीटर नॉर्मल काम कर रहे हैं। और भूगर्भ शास्त्री ध्रुवसेन सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग सर हो चुकी है जी। अब इसके क्या मायने हैं, आगे की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार से होती है, और ये एक गौरव का वक्त है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, निश्चित रूप से ये भारत के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है, क्योंकि जो चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है ये हम सबको पता है कि 5 अगस्त को ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और उसके बाद से 23 अगस्त को ये चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा। और अगर ये चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा, जैसा कि हम लोगों को चंद्रयान-2 में पूरी सफलता नहीं मिल पाई थी, अगर ये लैंड कर जाएगा तो हम विश्व के ऐसे पहले देश होंगे जो चंद्रमा का वो हिस्सा जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा का रोटेशन जितना होता है 23.5 साढ़े 27 दिन का, वही उसका रिवोल्यूशन पीरियड भी होता है। तो उसके घूर्णन और उसकी परिक्रमा दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमको चंद्रमा का दूसरा सतह कभी भी नहीं दिखाई देता है। हमेशा एक ही फेस हमको चंद्रमा का दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा का दूसरा फेस दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे किस तरीके का लैंडस्केप है, किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का पानी है, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी और हम विश्व के पहले ऐसे देश होंगे जो वहाँ पे लैंड करने में सफलता हासिल करेंगे। अभी तक की जो अपडेट है वो है सर कि तीसरा चरण जो है सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 जो है वो पार कर चुका है। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखमय क्षण है, बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि वो थर्ड फेज जो है उसकी लॉन्चिंग की वो सक्सेस हो चुकी है। अगर बात की जाए इसके पहले जब 2 बार भी कोशिश की जा चुकी है, 2 बार जो नाकामी मिली थी, उसके बाद तीसरी बार भी जो इसरो है उसने बड़ी ही मेहनत के साथ तीसरी बार लॉन्चिंग के लिए भेजा है। तमाम तरह की उपलब्धियां अगर ये चंद्रमा पे सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है तो हिंदुस्तान के पास होंगी। और क्या क्या ऐसे एडवांटेज होंगे अगर सक्सेसफुल लॉन्चिंग होती है तो इससे हमें मिलेंगे? देखिए, जो हम लोग का इसके पहले का जो चंद्रयान में था, तो जो सेकेंड और थर्ड स्टेज में जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी उसमें हम असफल हो गए थे, लेकिन हमें ये लगता है कि इसमें हमको पूरी रूप से सफलता मिलेगी और 5 अगस्त को ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसमें कई फेजेस होते हैं, कई तरीके होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं। एक लैंडर होता है, रोवर होता है, फिर ऑर्बिटर होता है। तो जब ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा 5 अगस्त को, उसके बाद से अगर 30 अगस्त को चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ा ही सुखद क्षण होगा, वो बहुत ही अच्छा दिन होगा वो हम सब के लिए, क्योंकि हमारे पास चंद्रमा की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वहाँ के लैंडस्केप के बारे में, वहाँ के मिट्टी के बारे में, वहाँ के पानी के बारे में, वहाँ पे जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनके बारे में हम सबको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अगर बात की जाए इस मिशन की, इस मिशन से पहले इस प्रकार के जो मिशन है सर, कौन कौन और से ऐसे कंट्री है जो उसकी कोशिश पहले कर चुके हैं? देखिए, हम लोगों को पता है कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। वो अमेरिका ने भी कई बार प्रयास किया है, लेकिन प्रयास में वही है ना कि इतने स्टेजेज होते हैं कि किसी को फर्स्ट स्टेज में सफलता मिलती है, किसी को सेकंड में मिलती है, किसी को थर्ड स्टेज में सफलता मिलती है।
सारी सफलता मिल जाने के बावजूद भी वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके ऑर्बिटल प्लेन में तो पहुंच जाता है चंद्रमा के, लेकिन जब उसको लैंड वहां पे कराया जाता है, लैंड कराते समय सफलता नहीं मिल पाती है। तो इतने स्टेजेस होते हैं, इतने बट्स होते हैं इसमें कि अगर बहुत ही अच्छी तरीके से वो लॉन्च कर दिया गया है तो भी उसके लैंडिंग में या उसके ऑर्बिटल प्लेन में या ऑर्बिटल रोटेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग आपकी काफ़ी हद तक कामयाबी पाने की संभावना है, और अगर हमारा ये 23 अगस्त को चंद्रमा पे लैंड कर जाता है तो हम विश्व के ऐसे पहले देश होंगे जिसका कि चंद्रमा पे वो पार्ट जहाँ पे कि अभी तक अनसीन है, अनटच्ड है, कोई उतरा नहीं है, वहाँ पे हम जाने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। मुख्यमंत्री योगी